इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ। मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? माता महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है उमा, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमें क्षमा कर दे माता। माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माता हमें नहीं ज्ञात था कि ये बालक आपका पुत्र है। माता इसने हमें और प्रभु को भी भीतर प्रवेश करने से रोक दिया था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं। माता जब उसका विरोध कर भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया तो उसने हम सभी को पराजित कर हमारी दुर्दशा कर दी। किंतु माता उसमें दोष हमारा ही है। वो प्रभु ने तो मात्र ऐसा रोष जागृत हुआ है माता महाशक्ति का कि उन्होंने नंदी को आकाश के अनंत विस्तार में भेज दिया। किसी को भीतर नहीं जाने दिया ना मेरे पुत्र ने? आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। माता के आदेश का पालन करना आपकी दृष्टि में अपराध कब से हो गया देवराज? मैंने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि वो किसी को भीतर ना आने दे। बताइए मुझे, उत्तर दीजिए। क्या पूर्ण निष्ठा और समर्पण से एक पुत्र का माता की आज्ञा का पालन करना अनुचित है? इसके लिए तो उसे पुरस्कृत करना चाहिए था। और आप सभी ने उसे दंडित करने की स्थिति उत्पन्न कर दी। बिना तथ्य और सत्य जाने आप सभी उससे युद्ध कर उसे उत्तेजित करते रहे। तनिक धैर्य भी नहीं रखा गया आप सभी से। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा?
भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती, किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है। बताइए मुझे, महादेव या उनके गढ़ों के भीतर न जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान, आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी मां की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? आपको ज्ञात है मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितने समय से पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा रही है मेरे हृदय में। इसका तनिक भी अनुमान है आपको कि पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कष्ट सहे हैं? बताइए, है ज्ञात आपको